नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्लेसी मिस्टिक पर। दोस्तों, आप साइंस स्ट्रीम के हैं या किसी और स्ट्रीम से? वैसे इसके जवाब से इस वीडियो का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो हम सब ने पढ़ा है और शायद ये उन गिने चुने कॉन्सेप्ट्स में से हैं जो हम लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं। अगर आपको याद नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ मार्क्स देने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि एक एक्साइटिंग इमोशनल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। साइंस की भाषा में जिसको लॉ और बोलचाल में कहे तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा, है ना? ऐसा ही कहते हैं। पर हमारे इमोशंस से इस लॉ का क्या लेना देना, और कैसे ये लॉ हमारे इमोशंस के साथ भी काम करता है, पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मज़ेदार और रियल कॉन्सेप्ट लिया गया है इस बुक के सेकंड पार्ट से, जबकि बहुत से लोग इस दूसरी बुक के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली रियलाइजेशंस हैं, सच्चाइयाँ हैं ज़िंदगी के बारे में, जो हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। ऐसे ही एक चैप्टर है इस बुक में, न्यूटन्स लॉज ऑफ इमोशन, जिसके फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग सब जाने अनजाने में एक्सपीरियंस करते ही हैं। दोस्तों, इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जहां आप हर्ट हुए थे किसी से, या जब आपको लगा था कि आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। वो कुछ भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कॉलेज, या आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कोई भी चीज़। ऐसी सिचुएशंस में जब हमें किसी एक्सटर्नल रीज़न से तकलीफ़ होती है, हमारे मन में खुद ब खुद एक सही गलत या सुपीरियर इन्फीरियर वाला ख्याल आता है। ऐसे में हम लोगों को लगता है कि मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और मैं डिज़र्विंग हूँ। जो चीज़ हमें हर्ट करती है वो हमें गलत लगती है या सुपीरियर लगता है, जिसके सामने हम लोग सही फील करते हुए भी खुद को इन्फीरियर मानते हैं, क्योंकि हम लोग उसे सही करने के लिए कुछ कर नहीं पाते। हम लोग चाहते हैं ये दोनों चीज़, मतलब हम और हमारे वो रीज़न या पर्सन या सिचुएशन जिससे हम हर्ट हुए हों, दोनों चीज़ इक्वल रहे या बराबरी में रहे, क्योंकि उस इवेंट के चलते हमारे बीच में एक मोरल गैप क्रिएट होता है। इस गैप को किसी तरह फिल करने से हमारी उम्मीदें फिर से पहले की तरह हो जाती हैं, या हम लोग फिर से खुश रहने लगते हैं। कैसे फिल होता है ये मोरल गैप? अगर हमें अपना एक्सपेक्टेड बिहेवियर या रिजल्ट मिल जाता है, या फिर उसके बदले में कोई कंपेंसेशन या कंसोलेशन मिल जाता है, तो ये मोरल गैप भी फिल हो जाता है। जैसे किसी ने आपको बेवजह हर्ट किया था, उसने खुद आपसे सॉरी कहा या साथ में एक सॉरी ट्रीट भी दे दिया, तो आप तुरंत माफ़ कर देते हैं, अपना गुस्सा या डिससैटिस्फैक्शन भूलकर। मतलब किसी का नेगेटिव बिहेवियर आपके प्रति आपके मन में भी नेगेटिव इमोशंस को ही बढ़ावा देता है। इसी तरह अगर आपको तोहफे में एक बहुत महंगी गाड़ी मिल जाए या एक सुंदर सा अपार्टमेंट मिल जाए, तो आप भी खुशी से चाहते हैं कि उनको बदले में कुछ बराबरी का दे सके। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको फिर से वही सुपीरियर इन्फीरियर वाली फीलिंग होने लगती है। पहली सिचुएशन में वो नेगेटिव मोरल गैप था और इस सिचुएशन में ये पॉजिटिव मोरल गैप है। इसको हम लोग कुछ ऐसे समराइज कर सकते हैं, मतलब कि किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन या इवेंट से आपको
आपको जो तकलीफ होती है उससे आपके मन में नेगेटिव इमोशंस ही क्रिएट होते हैं, और जब कोई हैप्पी इवेंट होता है उससे आपके मन में भी कुछ हैप्पी इमोशंस क्रिएट होते हैं। मतलब नेगेटिव का रिस्पॉन्स हम लोग नेगेटिव से करते हैं और पॉजिटिव का रिस्पॉन्स हम लोग पॉजिटिव से करते हैं। पर इस इमोशनल पैटर्न को हम लोग अपने लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आज के कॉन्सेप्ट और इमोशनल पैटर्न से आप भी रिलेट कर पाए होंगे। धन्यवाद।